प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। जब जब बात जनकवि की होगी तब तब दो लोगों का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। पहला नाम कबीर का होगा और दूसरा बाबा नागा अर्जुन का होगा। वैद्यनाथ मिश्र उर्फ बाबा नागा अर्जुन सबसे बड़े जनकवियों में शुमार है। आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के इस मौके पर आज शनिवार को कांटी में साहित्य भवन के सभागार में नूतन साहित्यकार परिषद द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सह साहित्यकार चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने की, जबकि संचालन वरीय पत्रकार कुमार राकेश ने किया। सर्वप्रथम बाबा नागा अर्जुन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद उनके जीवन पर विभिन्न वक्ताओं ने प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से जुड़ी उनकी रचनाओं, उनकी कृति को बताया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि बाबा नागा अर्जुन वो कवि थे जिनकी कविता सत्ता के गाल पर करारा तमाचा है। बाबा नागा अर्जुन ने अपनी कालखंड में कई नेताओं की जमकर आलोचना की। वह सच्चे अर्थों में एक जनकवि थे। नागा अर्जुन के व्यक्तित्व को अगर उन्हीं की एक पंक्ति में समेटने की कोशिश करें तो कहेंगे कि जनकवि हूँ, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। यकीनन सत्ता और कविता के संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण नागा अर्जुन ही है। उन्होंने कई सत्ताधीशों को अपनी काव्य पंक्ति से ललकारा और फटकारा। ऐसे अनगिनत वाक्य है जब बाबा ने राजनेताओं की आलोचना की। उनके बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था। पिताजी से उनको वैद्यनाथ मिश्र नाम मिला था। बाबा नागा अर्जुन दो टूक कहने से कभी पीछे नहीं हटते थे। उनकी रचनाएं गांव के पगडंडियों से शुरू हुई थी। अपनी लेखनी से सामाजिक सरोकार की बातों को कविता में पिरोना और सत्ता को ललकारने में उनकी कलम कभी नहीं रुकी। उनके चरित्र से सीख मिलती है कि विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने संघर्षों के बल पर जो लकीर खींची है, निश्चित ही युगों युगों तक बाबा नागा अर्जुन को याद किए जाएंगे। पुण्यतिथि के इस अवसर पर परशुराम सिंह, नंदकिशोर सिंह, स्वराज लाल ठाकुर, चंद्रकिशोर चौबे, वरीय पत्रकार मनोज मिश्रा, रोहित रंजन, बसंत कुमार, प्रकाश एवं दिलजीत मौजूद रहे। आज नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर आप सारे पत्रकार बंधु, साहित्य प्रेमी बंधुओं का स्वागत है साहित्य भवन में। और मैं उनके पुण्यतिथि पर आप सबों को ये उनके पुण्यतिथि के बारे में बताऊंगा और आप लोगों से जानूंगा भी कि उनके पुण्य, हालांकि कहा जाता है कि करनी देखा जाए मरनी के बेर, तो पुण्यतिथि पर उनके उपलब्धियों की चर्चा हम सब करेंगे। मैं बताऊं कि नागार्जुन जिनके बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था। ठक्कन मिश्र इसलिए था कि वो उनके पहले के 4 भाई उनके पैदा होते मर गए थे। पिता ने उनका नाम ठक्कन इसलिए रखा कि अभी ठोकर मार के या ठग के चला जाएगा। बाद में उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र पड़ा, क्योंकि उनके पिता बाबा धाम खूब जाया करते थे। वैद्यनाथ मिश्र जी का नाम बाबा धाम के प्रेमी होने के कारण उनके पिता ने रखा। और जब श्रीलंका गए तो श्रीलंका जाने के बाद उनने अपना नाम वहाँ संस्था से ही उनको नागार्जुन नाम मिला, यानी ठक्कन मिश्र वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन के नाम से जाने जाने लगे। और उनने खूब घुमक्करी की। उनकी साहित्यिक संवेदना को अगर जानना है तो हम निराला में उनकी साहित्यिक संवेदना को जान सकते हैं। उनकी साहित्यिक संवेदना को हम कबीर में जान सकते हैं। वो भी 2 टूक
बोलने वाले लोग में से थे, जैसे निराला थे, जैसे कबीर थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको सत सत नमन करते हैं और उनकी जो कृतियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, जिनने जो उन्हें दो टूक कहा है, उस पर हमारे मित्रों द्वारा चर्चा किया जाएगा। वो इतने दो टूक कहते थे कि श्रीमती गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय उन्होंने जगजीवन राम को उनने कुछ कह दिया था, तो उन्होंने कहा कि हिंदू जी क्या हो गई है आपको, सत्ता के मद में आके क्या भूल गई है बाप को। अकाल का चित्रण भी उनने उतना ही कठोरता से किया था। अकाल तो अपने में कठोर होता है, कठोरता से किया था और उनकी भाषा दो टूक होती थी। मैं आप लोगों को एक बात कहते कहते कह दूं कि उनकी रचनाएं उभर खावर पगडंडियों से होकर गुजरी, उभर खावर पगडंडियों से होकर चली। इसी कारण जन साधारण तक पहुंचने में उनकी रचना को देरी लगा। बस आज के दिन मैं उनको सत सत नमन करता हूं और उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करता हूं।